स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। एक अच्छी नौकरी यहाँ पर आ चुकी है राजस्थान सरकार की। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की तरफ से भर्ती जारी की गई है, बिजली विभाग की भर्ती है। इसमें आईटीआई की 2 तरह की पोस्ट हैं, उसमें आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे ऑल इंडिया कैंडिडेट्स फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। आप किसी भी राज्य से हो, आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो आइए पूरी डिटेल नोटिफिकेशन देखेंगे, क्या क्या इसमें सिलेक्शन प्रोसेस होगा, कौन कौन इसका फॉर्म भर सकते हैं, किस किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, वो सब कुछ। एंड थोड़ी देर में आपको चैनल पे इसका फॉर्म भरने का वीडियो भी मिल जाएगा। एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दीजिएगा आप इसका फॉर्म भरने जा रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका डिटेल नोटिफिकेशन। ये है आपका डिटेल नोटिफिकेशन, जिसमें आप देख सकते हैं ये पीडीएफ फाइल 20 फरवरी का नोटिफिकेशन है। फॉर्म भरे जाने भी स्टार्ट हो चुके हैं। वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा प्लीज़, एंड चैनल पे पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। कॉमन रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन 3 ITI, ऑपरेटर 3 ITI, प्लांट अटेंडेंट ITI, ठीक है। ये तीनों ग्रेड 3 की यहाँ जॉब है, सब में ITI मांगा गया है। स्टेट पावर कंपनीज ऑफ राजस्थान की ये सभी हैं स्टेट पावर कंपनीज हैं। किसकी? जो आपका पावर प्रोड्यूस करती हैं, बिजली प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। तो इसमें पोस्ट क्या क्या है? टेक्नीशियन 3 है, ऑपरेटर 3 है, प्लांट अटेंडेंट 3 है, ठीक है। 3 तरीके की पोस्ट यहाँ पे आउट की गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ क्या है? वैकेंसी भी 2 जगहों से, एक है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड से, दूसरी जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से, ठीक है। इन दोनों में आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, दोनों आप एक ही फॉर्म में चूज कर सकते हैं। ये जनरेशन करता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन करता है, ठीक है। एरिया ऑफ ऑपरेशन यहाँ पे दिया हुआ है, इसी के हिसाब से आपको पोस्टिंग मिलेगी, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात करें वैकेंसी डिटेल की, तो डिटेल आप सबको पता है 3 तरीके की पोस्ट है। इसमें 2 तरीके की वैकेंसी होती है, एक होता है नॉन टीएसपी एरिया एंड दूसरा होता है आपका यहाँ पे नॉन टीएसपी के अलावा, ठीक है। तो ये भी जो भी नॉन टीएसपी एरिया होता है, यहाँ पे डिफरेंट रिजर्वेशन प्लान होता है। जो टीएसपी एरिया होता है वहाँ पे डिफरेंट यहाँ पे रिजर्वेशन प्लान होता है। उस पर फिलहाल यहाँ पे नहीं जाएंगे, आप लोगों को सिंपल यहाँ पे वैकेंसीज देखनी है। अब वैकेंसी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 और ग्रुप 4 की कुल जो वैकेंसी जारी की गई है, इसमें आप अनरिजर्व कैटेगरी के अलग पोस्ट है, BC यहाँ पे फीमेल का अलग, मेल का अलग कोटा रहता है, MBC, फिर SC, ST और EWS का कोटा यहाँ पे दिया गया। मेल फीमेल की अलग अलग वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। चारों ग्रुप में आप देखिए 60, 30 पोस्ट निकाली गई। रिजर्वेशन आप कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, जो कि एक्स सर्विसमैन, PWD, जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उन सबको मिलता है। इसके नीचे आप आइए, अगला है जयपुर विद्युत वितरण निगम में। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आपको नॉन टीएसपी एरिया में टोटल पोस्ट जो है 66 है, जिसमें आप अनरिजर्व में 22, BC में 14, ठीक है, MBC में 4, यहाँ 11, 8, 7, इस तरह से आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। फीमेल है ऐसा कुछ इसमें सेपरेट सीट नहीं दी गई है, एक ओपन सीट यहाँ पे सारी रखी गई है, ठीक है। सैलरी की बात करें यहाँ पे तो सबसे पहले सैलरी देख लीजिए, इसको समझ लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहले तो आप प्रोफेशनल ट्रेनी रखे जाएंगे, उस केस में आपको जो सैलरी मिलेगी वो 13,500 रुपये पर मंथ मिलेगी। ट्रेनिंग जैसे आप कंप्लीट कर लेते हैं, आपका अब यहाँ पे फर्स्ट जो लेवल 4 की जॉब होगी उसमें आपका 19,200 पर मंथ यहाँ पे बेसिक होगा। अदर अलाउंसेस, बेनिफिट्स वो सब जो रूल्स के हिसाब से मिलेंगे, यानी सैलरी आपकी अप्रॉक्स 35,000 के आसपास बनेगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं प्लस आपने ITI किया हो यहाँ पे, ठीक है। 10वीं कहीं से भी हो, आपका राजस्थान बोर्ड से हो, CBSE से हो, किसी और बोर्ड से हो, ITI आपका NCVT, SCVT हो या आपने अप्रेंटिसशिप किया हो, तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन ट्रेड देख लीजिए क्या क्या चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रुप 1 में इलेक्ट्रीशियन, पावर इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन ट्रेड चलेगा। ग्रुप 2 में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, कंप्यूटर ऑपरेटर, कोपा ट्रेड भी चलेगा। ग्रुप 3 में बॉयलर अटेंडेंट, स्टीम टरबाइन कम ऑक्सिलरी प्लांट ऑपरेटर चलेगा। और ग्रुप 4 में सबसे इंपॉर्टेंट वेल्डर और फिटर चलेगा, ठीक है। JVVN में देखें तो इलेक्ट्रीशियन, पावर इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, लाइनमैन और SBA चलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अलावा भी आपको यहाँ पे मौका मिल रहा है। कोपा ट्रेड को, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड को, वेल्डर ट्रेड को और फिटर ट्रेड को भी मौका मिल रहा है ग्रुप 4 वाली जॉब के लिए, ठीक है। तो आप लोग इसका फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं जो भी कैंडिडेट्स हैं, ठीक। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे हिंदी आपको पता होनी चाहिए, लिखना आना चाहिए आपको, सबको आती है लगभग हिंदी, कोई इशू नहीं आप सबके लिए। डिस्क्वालिफिकेशन कुछ दिया गया है, ठीक, वो आप लोग यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। मल्टीपल फॉर्म आपको नहीं भरने, वो सारी चीज़ें हैं, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा नहीं करते हैं। एज लिमिट यहाँ पे देख लेते हैं। एज लिमिट 18 साल से लेके 28 साल तक यहाँ पे मांगा गया है। फर्स्ट डे ऑफ जनवरी, ठीक है, ये यहाँ पे डेट रखी गई, यानी जो एज लिमिट है वो क्या है यहाँ देख लीजिए,
RVUN में है 1/1/26 को 31 साल। ठीक, ये किसके लिए है? अपर एज लिमिट में इस बार छूट दी गई क्योंकि प्रीवियस ईयर में जो है यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं हुआ था इसलिए। ठीक है, JVBN में 30 साल यहाँ पे रखी गई है। नेक्स्ट आप नीचे देखिए, छूट आपको मिल जाएगी SC ST OBC इन सबको यहाँ पे छूट जो मिलेगी, EWS को भी 5 साल की मेल कैंडिडेट्स को इसमें छूट मिल जाएगी। ठीक है, जो जनरल कैटेगरी से वीमेन कैंडिडेट्स हैं उनको भी यहाँ पे 5 साल की छूट मिलेगी, RVUN में सिर्फ, JVBN में नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये एज लिमिट की छूट यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं हम। इसके बाद आता है आपका रिजर्वेशन। रिजर्वेशन आपको कैटेगरी वाइज मिलेगा, लेकिन राजस्थान के अलावा जो अदर राज्य के कैंडिडेट्स होंगे वो अनरिजर्व कैटेगरी में ही इसमें फाइट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला अगर नोटिफिकेशन में आप देखें तो अब इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। फॉर्म भरने की ये सभी लिंक हैं, यहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने का वीडियो हम देंगे, साथ में लिंक को भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट जाके फॉर्म भर सकते हैं। 21 फरवरी से लेकर 20 मार्च 2025 तक आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब एंड एक रिटन आपका डिक्लेरेशन रहेगा वाइट पेपर पे, आप ब्लैक इंक से उसे लिख देंगे, वो आपको करना है। सिग्नेचर आपको कैपिटल लेटर में नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। रिटन डिस्क्रिप्शन में लिखना आई, यहाँ पे अपना नाम ये नहीं लिखना है, ब्रेकेट हटा देना है। हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी, ये आपको लिख के पेपर पे रखना होगा, स्कैन करके इसे आपको फॉर्म भरते टाइम अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एक पोस्ट के लिए आप एक ही फॉर्म भरेंगे। ठीक है, उसी में आप सारी चीज़ें सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप मल्टीपल फॉर्म भरते हैं, जो भी आपका लास्ट फॉर्म रहेगा करेक्ट, उसी को यहाँ पे सही मान लिया जाएगा, बाकी फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फॉर्म भरने की फ़ीस की बात करें यहाँ पे तो फीस अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1000 रुपये रखी गई। SC ST BC MBC EWS PWD एंड सहारिया यहाँ पे 500 रुपये फीस रखी गई ऐसे छात्रों के लिए। जो भी आउटसाइड राजस्थान कैंडिडेट्स हैं सभी को 1000 रुपये प्लस GST यहाँ पे करना पड़ेगा जब आप फीस भरेंगे उस केस में। ठीक है, ऑनलाइन मोड में ही आपको फीस भी पे करनी है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI किसी से भी आप फीस का पेमेंट कर सकते हैं। रिटन एग्जामिनेशन में आपको 6 सेंटर चूज करने पड़ेंगे। उन 6 में से आपको जनरली पहला ही सेंटर यहाँ पे मिल जाता है, वो आपको वहीं पे एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा। राजस्थान में ही आपके सेंटर रहेंगे एग्ज़ाम के, इसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें लगभग हमने सारी चीज़ें आपको बता दी। बाकी नीचे जो भी है फॉर्म भरने के प्रोसेस के बारे में है, उसका जब हम वीडियो बनाएंगे तो ऑलरेडी आपको फॉर्म भरने की चीज़ें हम बता ही देंगे, किस तरीके से आपको फॉर्म यहाँ पे भरना है। अब हो जाता है आपका सिलेक्शन प्रोसेस, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी वैकेंसी में। इसका सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जो आपका एग्ज़ाम होगा देखिए, ठीक है, पहले प्री एग्जामिनेशन होगा, जिसमें प्री एग्जाम में आपका देखिए जनरल अवेयरनेस, टेक्निकल नॉलेज आपका यहाँ पे रखा गया है। जनरल अवेयरनेस में मैथमेटिक्स, जनरल साइंस 10 क्वेश्चन 10 नंबर, करंट अफेयर्स के 35 नंबर 35 क्वेश्चन रहेंगे। करंट अफेयर्स में ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्स, ये इंडिया का रहेगा, राजस्थान का 35 नंबर वेटेज है, इंडिया का या वर्ल्ड का 5 नंबर का वेटेज है। इसका आपको इस सेगमेंट का 40 मिनट मिलेगा। फिर आपका टेक्निकल नॉलेज होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन 50 नंबर का होगा, आपके सिलेबस से होगा, उसका आपको 50 मिनट का टाइम मिलेगा। कुल 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट का यहाँ पे आपको समय मिलेगा। ठीक है, अब ये ध्यान रखिए, यहाँ पे इसके बाद क्या होगा, आपका मेन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें 10 टाइम्स कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, जितनी भर्ती है उसके हिसाब से। और जो आपका मेन एग्जामिनेशन होगा, ठीक, ये मेन एग्जाम का पैटर्न है, इसमें आप थोड़ा सा बदलाव देखेंगे। ये 5 की जहाँ 10 कर दिया गया, ये 30 है, इसमें 5-5 पहले से बता दिया गया किसका 5 रहेगा। ठीक है, उसमें फिक्स नहीं था, 6-7 भी आ सकता है एक पार्ट से। टाइम आपको सेम मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ 100 क्वेश्चन टेक्निकल के हो जाएंगे और ये आपका 80 मिनट का समय हो जाएगा। अब टोटल क्वेश्चन आएंगे मेन एग्जाम में 150 और समय मिलेगा आपको 120 मिनट। टेक्निकल से 100 नंबर का वेटेज है, यानी टेक्निकल की पढ़ाई अगर आप बेहतरीन करते हैं तो आप आसानी से यहाँ पे सेलेक्ट हो सकते हैं इस बिजली विभाग की परमानेंट जॉब में। ठीक है, ये है आपका कंप्लीट सिलेबस जो आपको पढ़ना पड़ेगा। क्वालिफाइंग मार्क्स दिया है, जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है इतनी कम वैकेंसी में, आपको और ज़्यादा हायर नंबर लेके आना होगा, तभी आप यहाँ पे सेलेक्ट होंगे, वो चाहे प्री एग्जामिनेशन हो चाहे आपका मेन एग्जामिनेशन हो। एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड उसके बाद आपका यहाँ पे अपॉइंटमेंट हो जाएगा, जिसमें आप 1 साल की ट्रेनिंग करेंगे, 1 साल के बाद आप परमानेंट हो जाएंगे एंड फिर आपकी सैलरी क्या रहेगी वो सब कुछ हम पहले ही बता चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, देख लीजिए, राजस्थान के 12 सेंटर्स बनाएंगे, जिसमें आप कोई भी 6 सेंटर चूज कर सकते हैं, उसी में आपका एग्जामिनेशन होगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ।
अगले वीडियो में प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करते हुए जाइएगा।